गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 4 का नाम था एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो कल हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में देखा था कि किस तरीके से किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट और पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताया था, अगर 2 × 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसे और एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर क्या है, किसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2 raised to the power 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्म को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला जाएगा इसे बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये सब देख लिया था कि अच्छा, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसका बेस क्या होगा और एक्सपोनेंट क्या होगा। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे बेस बोला जाता है। तो यहाँ पर बेस होगा 2 और एक्सपोनेंट यानी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी ऊपर वाला जो पावर होता है इसे बोला जाएगा एक्सपोनेंट या पावर। तो वो भी कितना है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग उन प्रॉपर्टी का यूज़ करके इन एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी जाए तो अगर 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 10 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसे अगर हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 zeros लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 की पावर 4 लिखा हुआ है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 zeros लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो 1 की पावर कुछ भी है, ठीक है, 1 की पावर है 22, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, हमेशा 1 ही आंसर आएगा। और अगर -1 की पावर 22 है तब भी क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था -1 की पावर अगर ऑड होती है, यानी यहाँ पर अगर कोई ऑड नंबर लिखा हुआ है, -1 की पावर अगर मान लो लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर -1 आता है, और अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर तो सभी जानते होंगे, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे 1 3 5 7, ठीक है, और इवन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या दिया गया है, 7 × 10 की पावर 3। ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसे। ठीक है, क्या लिखा गया है, 7 × 10 की पावर 3, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पावर्स वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 की पावर 3 दिया गया है, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं, 3 zeros वाला टर्म लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7000 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड है उसमें क्या दिया गया, 2 की पावर 5 × 9, क्या दिया गया है, 2 की पावर 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 2 की पावर 5 × 9। तो 2 की पावर 5 को सॉल्व कर लो, यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2 × 9, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई किया है, देन 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 का मल्टीप्लिकेशन हमें 9 से करना है, तो 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, कैरी गया 1, 9 3 ज़ा कितना होगा, 27 एंड 1 कितना हो जाएगा, 28। इसका मतलब ये 2 की पावर 5 × 9 का आंसर क्या आ जाएगा, 228 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो थर्ड वाला, फोर्थ का थर्ड वाला आप लोग करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बस डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहीं पर भी कोई माइनस वाला टर्म नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर माइनस वाला टर्म है। माइनस वाला टर्म का मतलब है, अगर मान लो कोई माइनस वाला टर्म जैसे कि -3 है, उसके ऊपर कोई ऑड नंबर है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, कंसीडर करते हैं हम लोग एग्जाम्पल, -3 की पावर 3 है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, -3 का मल्टीप्लाई, देन -3 मल्टीप्लाई, देन -3। ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर दो ताकि ये माइनस और जो मल्टीप्लाई है वो हमें पता लग जाए कि मल्टीप्लाई अलग अलग है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई जब -3 से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 9 3 से कितना होगा 27। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली एक चीज़ देखें कि माइनस, यहाँ पर जब माइनस वाला टर्म था तो उसके ऊपर पावर यहाँ पर क्या थी, ऑड थी, क्या थी, ऑड पावर थी, इसी वजह से यहाँ पर जो आंसर आया वो भी हमेशा माइनस में आया। जैसे कि मैंने बताया था -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जब ये माइनस होता है और यहाँ पर ऑड होता है तो यहाँ पर आंसर जो आता है वो माइनस में आता है। तो हम लोग ये चीज़ डायरेक्टली भी देख सकते थे किस तरीके से, ये माइनस है तो हम लोग डायरेक्टली माइनस लिख देते। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 = 9 और 9 3 = 27, तो ये 27 हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 3 ना होकर अगर यहाँ पर 4 होता तो एक और -3 से हमें आगे कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना होता, तो यहाँ पर क्या होता, एक और -3 होता, ठीक है। 9 3 -27 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 27 का मल्टीप्लिकेशन जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ पर 2 कैरी गया, 7 2 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 81, और माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि माइनस, अगर यहाँ पर किसी भी टर्म के साथ अगर माइनस आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका पावर देखना है, पावर चेक करना है। अगर पावर उसका पावर अगर उसका इवन या ऑड है, ठीक है, यानी अगर इवन है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और अगर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू द 3, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, -3 का मल्टीप्लीकेशन किससे किया गया है, -2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। यही है क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, क्या बताया मैंने, कि जो माइनस साइन है, माइनस साइन जब भी आएगा तो हमें पावर देखनी है। पावर क्या है, यहाँ पर ऑड है, 3 है पावर, ठीक है, जो कि क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब -8 का मल्टीप्लिकेशन -3 से करना है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब 8 3 कितना होगा, 8 3 होगा यहाँ पर 24। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन करने, 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर बताने के लिए यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह नहीं, यहाँ पर हमें सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, यानी 4 की पावर 3 है एंड 3 की पावर 4 है। तो यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लो। सबसे पहले 4 की पावर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 3 या 4 टू द पावर ऑफ 3 है ना, 4 टू द पावर ऑफ 3, तो 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 3 टाइम्स हम लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 कितना होगा, 16 होगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 64 आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 3 की पावर 4 को, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 3 = 9, ठीक है। और पहले इसे और दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 और इस 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 = 9 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 9 से कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है कि 4 की पावर 3 तो कितना आया था, 64 आया था, एंड 3 की पावर 4 कितना है, 81 आया है। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 64 ग्रेटर हुआ या 81 ग्रेटर हुआ? देखने से ही पता लग रहा है जो 81 है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 या फिर 3 को पहले लिखते हैं। 3 की पावर 4 इज ग्रेटर दैन टू द 4 की पावर 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखें तो 6 के अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द पावर ऑफ द 2, यानी हमें क्या करना है यहाँ पर 2 की पावर में इसे लिखना है। तो 2 की पावर में लिखने के लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे, मैंने कल आप लोगों को एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, ठीक है। हम लोग आज फिर से उसे ही देखते हैं, एक बार फिर से एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें 16 को 2 की फॉर्म में लिखना है, 16 को यानी कि 2 के ऊपर कौन सा पावर आएगा, 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, जैसे एलसीएम लेते थे बिल्कुल उसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम आएगा, ठीक है। तो हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि यहाँ पर नीचे 1 नहीं आ जाता, ठीक है। अब कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 टाइम्स जब 2 को मल्टीप्लाई किया गया तब जाके हमारे पास 16 आया। इसका मतलब 16 को और क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे बेस और एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, बेस क्या है हमारे पास 2 है, एक्सपोनेंट क्या होगा, पावर क्या होगी, कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जैसे मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्या है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में 128 के बारे में हमें बताना है, ठीक है। यानी 128 को हमें सॉल्व करना है। तो वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, है ना। 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 128 आएगा। या फिर देखा जाए तो 2 को डिवाइड करो अगर 128 से, ठीक है। 128 में अगर 2 का डिवाइड कर दे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा पहले, फिर उसके बाद 8 बचा है तो 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 128 में जब 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 64 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो तो पहले 3 टाइम्स जाएगा, देन 2 टाइम्स जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करो 16 टाइम्स जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, देन 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, देन 1। तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया है, इसका मतलब यहीं पे एंड हो जाता है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 128 को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, 128 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई यानी कितने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 128 को 2 रेज़ टू द 7 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल वही है, 16 पर ऐसी 16 को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 की पावर की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर -3 की पावर की फॉर्म में लिखना है, तो ये भी आप लोग इजीली कर सकते हो। यानी कि वहाँ पर क्या करना होता है, जैसे 9 दिया गया है, फर्स्टली क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 9 है तो 9 के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया 1 यहाँ पर। इसका मतलब 9 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, -3 की पावर में लिखना है, तो यहाँ पर -3 लगा दो। कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो -3 है ये क्योंकि मैंने बताया था जब अंदर ब्रैकेट में माइनस का साइन होता है और ऊपर जो पावर होती है अगर वो इवन होती है तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो -1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस है यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या करना है आपको, जैसे 343 दिया गया है, 343 दिया गया है तो इसमें आपको 7 की फॉर्म में लिखना है, 7 के पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हो। 343 यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, डायरेक्टली 7 का ही डिवाइड करना है। डायरेक्टली आप 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा, देन उसके बाद 9 टाइम्स जाएगा।
अगेन 7 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स जाएगा, अगेन 7 से करोगे तो 1 जाएगा। इसका मतलब 343 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 343 को 7 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी ऐसे ही लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 72 दिया गया है, तो आप लोग क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि इस तरीके से 72 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये देखना कि किस किस का डिवाइड जाता है, जिसका भी डिवाइड जाएगा वो टर्म्स लिख के, अगर मान लो 2 को 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है, या 3 टाइम्स डिवाइड होगा, देन 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुई कंप्लीट आपकी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1। तो आप लोग इसके बाकी के क्वेश्चंस करना। थैंक यू।